मुगल्स एक ऐसा शासनकाल जिसने सदियों तक भारत के ऊपर राज किया था। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आने वाली जनरेशन को ऐसा लगेगा कि कभी मुगल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जी हाँ, भारतीय इतिहास के मुगल काल को कवर करने वाले चैप्टर्स को स्कूली टेक्स्ट बुक से हटाने से शिक्षाविदों में विरोध का तूफान खड़ा हो गया है। मुगल जिन्होंने 16वीं और 19वीं सेंचुरी के बीच इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अधिकांश हिस्से के ऊपर राज किया, ने विज्ञान, कला, संस्कृति और ओवरऑल डेवलपमेंट पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी लेगेसी आज मुख्य रूप से मान्यता प्राप्त की मॉन्यूमेंट्स में दिखाई देती है, जैसे आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, रेड फोर्ट, हुमायूं टॉम, लाहौर फॉरेस्ट एंड द ताजमहल। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि मुगल रूल प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स के साथ अच्छी तरह से मेल नहीं खाता। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उस पीरियड का उल्लेख करने वाले चैप्टर्स नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग NCERT द्वारा हटा दिए गए हैं। डॉक्टर शर्मा का कहना है कि एकेडमिक पॉइंट से मुगल काल इंडियन हिस्ट्री का एक अच्छी तरह से रिसर्च पार्ट प्रस्तुत करता है, क्योंकि वह अपने पीछे छोड़े गए दस्तावेजों के कारण है। 12वीं क्लास की टेक्स्ट बुक से हिस्ट्री की इतनी इम्पोर्टेंट पीरियड से संबंधित एक पूरे चैप्टर को हटाने से निश्चित रूप से स्टूडेंट के करियर चॉइसेस पर असर पड़ेगा। वह विजिबल लेगेसी और सिलेबस के बीच एक मिसमैच देखेंगे। शर्मा ने विशेष रूप से NCERT की हिस्ट्री बुक थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 के किंग्स एंड क्रीनोल्स मुगल कोर्ट्स नामक अध्याय का उल्लेख किया, जिसमें बताया गया है कि कैसे मुगल्स ने किसानों को कॉटन जैसी फसलों की खेती करने के लिए इनकरेज किया। एरिया एक बड़ा हिस्सा जो सेंट्रल इंडिया और डेक्कन के पठार में फैला हुआ है। मुगल पीरियड में भारत दुनिया के कॉटन का वर्ल्ड बिगेस्ट एक्सपोर्टर बन गया और साथ ही केलिको और महीन मलमल जैसे कॉटन मैन्युफैक्चर और डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यूरोपियन मार्केट्स में भेजा गया, जिन्हें फैक्ट्रीज स्थापित करने या मजबूती व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। हटाए गए सिलेबस में कहा गया है कि अन्य राजस्व में पैदा करने वाले फसलों में गन्ना, सरसों, मसूर और जैसे तिलहन जैसे शामिल हैं, जो चावल, गेहूं और बाजरा जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों के साथ उगाए जाते थे। इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी अनुभव में गया है कि मुगल के तहत कृत्रिम सिंचाई प्रणालियों की मदद से और टमाटर, आलू और मिर्च जैसी नई दुनिया की फसलों की शुरुआत के साथ खेती का तेजी से विस्तार हुआ। हिस्टोरियन और ऑथर स्वप्ना लिडल का कहना है कि भारत की बिल्ट हेरिटेज, लैंग्वेज, आर्ट्स, एग्रीकल्चर मुगल पीरियड की विरासत है। लिडल कहते हैं कि यह चैप्टर करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस पीरियड में इंडियन साइंटिफिक फील्ड में किस तरह से प्रगति कर रहा था। मुगल पीरियड में साइंस, स्पेशली एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग का विकास हुआ, जिसका इम्पैक्ट 1857 में डैन सिटी के समाप्त होने के काफी टाइम बाद पड़ा। एग्जाम्पल के लिए अकबर के शासनकाल 1556 से 1605 में मेडिकल स्कूल की स्थापना हुई, और जबकि उनके उत्तराधिकारी जहांगीर ने गणित और एस्ट्रोनॉमी के स्टडी को प्रोटेक्शन दिया। लेकिन दोस्तों, आपकी क्या राय है कि मुगल्स को हिस्ट्री से हटाना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इतने में मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ।